नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं एक शराबी। हाय विनोद भाऊ। हाय विनोद, हाय सनातन भाऊ। दोस्तों, ईश्वर की असीम कृपा है और आप सब भाइयों का प्यार है जो आज ये सुबह से लेके अभी तक तो विनोद के शराब पेट में गई नहीं है और ना ही हाथ को लगी है। वैसे तो भाई कभी कभार हाथ को लगती है पर पेट में नहीं जाती। इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब भाइयों का। और भाई इस ग्रुप ने जो मुझे आज शेयरिंग करने का मौका दिया है इसके लिए इनका तो भाई मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। क्योंकि यार ये विनोद ना शेयरिंग करने के लिए यार तड़पता भी है। क्योंकि यार जब से आया हूँ तब से शेयरिंग करना मुझे भी अच्छा लगता है। क्योंकि यार जब मैंने पहली बार शेयरिंग की थी ना तब से ये लेके आज तक शेयरिंग में हर रोज शेयरिंग करने के बाद हम लोग को कुछ ना कुछ मिला है। इसलिए यार जो हमारे भाई बड़े भाई बोलते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। सही बात है भाई। मौका मिला है तो ये एक सेवा का मौका है जो मुझे निभाना है। और जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैं पहले नहीं निभाता था। क्योंकि यार जो मेरा शराबीपन है वो भाई बहुत ही खतरनाक था। और जो मुझे जिसे आज इन्होंने विषय दिया है भाई मैं उस विषय को न्याय दे सकूं। मैं तो कोई स्पीकर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ऑल टाइमर हूँ और मैं एक नया मेंबर हूँ, नवागत हूँ। और बस आप सब भाइयों ने मुझे मौका दिया है इसलिए बहुत बड़ा थैंक यू है। और मैं भाई अपना अनुभव शेयर करूंगा। चलो भाई मैं अपना थोड़ा शराबीपन शेयर करता हूँ। भाई मेरे हाथ में ना शराब बहुत लेट आई थी, यानी कि शादी होने के बाद। जब तक मेरी शादी नहीं तब तक तो मैं शराबी नहीं था, ना कभी शराब पी थी। क्योंकि मैं उस शराब से और शराबी लोगों से मैं नफरत करता था। मेरे घर में मेरे पिताजी और मेरा बड़ा भाई भी शराब पीने वाले थे। तो इसलिए मैं उनका बहुत गुस्सा करता था। उन मैं अपने खुद मेरे पास भी उन्हें मैं खड़े नहीं रहने देता, गाली देता था। और या फिर मैं अलग साइड में चला जाता था बाहर। इस वजह से मैं भाई वो शराब पीने के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। और घर में तो सब माँ भी कहती थी, मेरी बहन भी और मेरे रिश्तेदार भी, कि ये लड़का घर में बहुत अच्छा है, ये शराब नहीं पीता ना किसी से झगड़ा करता है। मैं बहुत शांत जिंदगी जी रहा था विनोद। यार आज उस जिंदगी की याद आती है ना तो विनोद बहुत देर सोचते बैठता है कि यार विनोद तू इतना अच्छा था, इतना सिंपल था, कभी किसी के साथ दो दो बातें नहीं की। और जो काम बताया वो काम तूने अपनी जिम्मेदारी समझ के निभाया। पर शराब तेरे हाथ में आने के बाद ही ऐसा क्या हुआ जो विनोद पूरी तरह से चेंज हो गया। वैसे तो भाई उस दिन मैं अपने मेंबर लोगों के साथ बैठा था, एक फेलोशिप में गया था। तो उस दिन कुछ बातें हो रही थी, हम 5-6 मेंबर लोग थे। जैसे बातें चालू हो गई और वैसे यार जब यहाँ पे आने के बाद पता लगा ना खुद की इन्वेंट्री लेना है। तो मैं भाई हर रोज ना किसी के साथ भी शेयर करूँ या किसी का अनुभव अपना सुनता रहूँ तो यार मैं खुद की इन्वेंट्री लेना चालू करता हूँ। जब उस भाई ने बात की कि यार इंसान के पेट में कितना जहर होगा, तो यार वो इतनी शराब पीने के बाद भी जिंदा है। तो भाई मैं एक बचपन का छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ। तो मैं 5वीं कक्षा में था, तब मेरी जिंदगी में वो हो चुका था और मुझे बिल्कुल ही याद नहीं था। पर यार ये 2-3 दिन पहले मुझे वो याद आया किस्सा। यार मैं 2-3 दिन स्कूल में नहीं गया था और मैं आलसी था, स्कूल में जाने को मैं डरता था। 2-3 दिन के बाद छुट्टी मारने के बाद मैं जब स्कूल में गया तो मैं पहले ही घर में बोल रहा था कि वो टीचर मुझे मारेंगे, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। पर फिर भी यार मुझे घर में डांटा, माँ ने डांटा, पिताजी ने डांटा। तो मैं चले गया स्कूल में। पर स्कूल में जाने के बाद जो मुझे पनिशमेंट मिली ना, वो देखने के पनिशमेंट लेने के बाद मैं यार गुस्सा भी आया और बहुत मैं रोने भी लगा। तो मैं मार खाने के बाद में सीधा घर आया। स्कूल 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 ऐसे भाई स्कूल वो मेरे घर को लग के है, बिल्कुल नजदीक है। और घर आया और भाई मैंने उस दिन ऐसा कारनामा कर दिया कि यार उसी दिन तो ये विनोद मरने वाला था। पर मालूम नहीं भगवान की क्या इच्छा थी, तो उस दिन बचा लिया। घर में आया और मैं वो चूहे की दवाई है ना भाई, चूहे मारने वाली, वो चूहे की दवाई मैंने खा ली। रोते रोते घर आया और वो दवाई मैंने खा ली। तो भाई कुछ देर में मुझे वोमिटिंग आ गई 2-3 बार। तो उसके बाद मैं तबीयत थोड़ी खराब हो गई और मैं ऐसे ही पड़ा रहा घर पर भाई मैं बच गया, मरा नहीं।
ये बात मुझे उस दिन याद आई और मैंने उनसे कहा यार भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि यार तुमने जहर की बात की और वो जहर मेरे पेट में गया था। तो चूहा खाते ही तड़पड़ा तड़पड़ा के मर जाता यार तड़प के। पर मेरे यार पेट में जाने के बाद भी मैं नहीं मरा। ये कितनी बड़ी उसकी लीला है भगवान की। तो ये भाई मुझे आज पता चला यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि ये 16-17 साल मैंने शराब पीने के बाद उस परिवार को कितना रुलाया। उस फैमिली की कुछ गलती नहीं थी भाई, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं थी। उस फैमिली तो वो फैमिली तो मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे हर रोज समझती थी और मेरा साथ भी दिया उन्होंने। पर भाई मैंने उनकी कभी सुनी ही नहीं, क्योंकि भाई मेरा बड़ा भाई जब शराब पीते पीते यार हम सबको छोड़ के चले गया ना, उस दिन से लेके मैं बहुत ही खतरनाक शराबी बन गया। क्योंकि यार मैं छोटा था घर में और मेरा भाई बड़ा था। उस वजह से यार सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड था। मैं तो वो बिंदास था। पर जिस दिन उसकी मौत हुई, उस दिन तो यार सब सन्नाटा छा गया घर में। और उसकी मौत भी यार हुई तो बस शराब पीने के लिए, शराब के लिए। और उस मौत का कारण था 100 रुपये और वो शराब। क्योंकि उसे घर से 100 रुपये नहीं मिले और वो शराब नहीं पी सकता, तो उसने यार बहुत बड़ा घर में झगड़ा कर दिया और उसको भगवान के हवाले कर दिया। तो वो बेचारा चले गया, आप सबको छोड़ के। उस दिन से लेके यार मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। मेरा दिल ही नहीं लगता था कहीं, क्योंकि उसकी फैमिली मेरे आंखों के सामने थी। उस फैमिली का सूनापन मुझे दिख रहा था। उन बच्चों के सर से जो बाप का हाथ हट गया, वो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा था। यार उन बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा, ये सब विनोद सोच रहा था उस वक्त। इसलिए भाई उस फैमिली से मैं भी क्लोज रहने लगा। मेरी कुछ जिम्मेदारी है, ये मुझे याद आया। पर भाई कुछ दिनों बाद जैसे घर में और वातावरण खराब हो गया, झगड़ा हो गया, तो मेरी और फिर से शराब चालू हो गई। तो 2 महीने रुका विनोद, फिर से पीने लगा। उसके बाद वो परिवार मुझसे दूर हो गया। और मैंने भी अपने मन में ठान ली, पक्का ठान लिया कि आज के बाद उस परिवार को मुझे देखना ही नहीं है। वो जिए या मरे मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो भाई इस तरह से उस परिवार से तो मैं दूर हो गया। और मेरे भाई फैमिली में भाई एक छोटी लड़की और छोटा लड़का था। बहुत वो छोटी छोटी उम्र थी उनकी। और उस लड़की को मैं तो यार बचपन से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसे अपने कंधे पे उठाना, तो उसकी छोटी सी उम्र में उसे बाइक सिखाना, ये सब मैं करता था यार। बहुत प्यार करता था उस लड़की से, आज भी करता हूँ भाई। उसके चलते यार फिर याद आती थी लड़की की और मैं नजदीक लेने की कोशिश करता था। पर मेरा भाई चले गया और भाभी से मेरी जमती नहीं थी। इसलिए वो फैमिली मुझे अपने आप से, बच्चों से, सबसे दूर रखती थी। भाई मेरे फैमिली में मेरे झगड़े चालू हो गए। और शराब पीते पीते विनोद ना बहुत यार कंगाल हो गए। जो कुछ विनोद ने इकट्ठा किया, जो विनोद के पास नहीं था, वो धीरे धीरे विनोद ने सब अपने पास जमा कर लिया था यार। जो गरीब फैमिली से मैं था और बहुत ही गरीब। और वैसे तो यार हमारा खेती का बिजनेस है, खेती करते हैं, छोटी सी खेती है। और यार मुझे कैसे जीना था ये मुझे पहले पता था। उस हिसाब से भाई मैं जी रहा था। और धीरे धीरे विनोद ने अपनी लाइफ थोड़ी सेट कर ली। पर उस सेट जो मेरी लाइफ जो सेट हो गई ना, वो मेरे शराब ने पूरी खत्म कर दी। बस विनोद के पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ चले गया। आखिर में विनोद तो यार भिखारी बन चुका था, एक एक रुपये के लिए मोहताज। और भाई सब कुछ चले जाने के बाद विनोद सोचता था कि अब तो शराब कैसे पिएगा। भाई फिर से मैं शराब की तरफ मुड़ा। अब मैं शराब कैसे पीऊंगा यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मुझे कौन देगा पैसे शराब पीने। तो भाई मैंने तब एक सोच लिया कि अब मैं यार किसी ना किसी की अब गुलामी करूँ। और भाई मैं दूसरे के खेत में काम करने लगा यार, जानवरों की जैसे। और मैंने 5 साल दूसरे के खेत में गुलामी की। और उन 5 सालों में ना यार मैं ऐसे जिया ना, जानवर जैसे।
बहुत खतरनाक जिंदगी जी अब। मेहनत तो बहुत करता था भाई, रात दिन। भाई यार मैंने इतने रात रात और दिन मेहनत करने के बाद भी मेरे पास क्या बचा? कुछ नहीं। मुझे बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, मैं पूरा जीरो था। और मेरी बॉडी भी जीरो हो गई, और मेरी इज्जत भी, और मेरे मेरे फैमिली के साथ जो मेरे बर्ताव थे वो भी खत्म। मेरी बीवी हर रोज मुझसे नाराज रहती, क्योंकि यार मुझे उसे मैं कुछ भी मदद नहीं करता था। यार मुझे भी भगवान ने 2 बच्चे दिए हैं। वैसे तो मुझे लड़की नहीं थी भाई, दोनों लड़के दिए भगवान। उन लड़कों को पढ़ाना है, लिखाना है यार, खिलाना है, पिलाना है, सब कुछ देखना है। ये मैं सब कुछ भूल चुका था, और मैं बस शराब पी रहा था। और इस शराब के चलते ना यार, वो छोटा सा मेरा जो बच्चा था, उस बच्चे के पढ़ाई के लिए तक मैं यार कभी खर्चा नहीं किया, मैंने कभी नहीं। और यार भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यार उस भगवान ने मुझे ऐसा लड़का दिया ना। वो 6वीं 7वीं कक्षा से लेके आज तक खुद के बलबूते पे पढ़ा है। यार पहले वो हमारे गांव में एक अच्छा सा हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में काम करता था वो छोटी सी उम्र से। तो वो डॉक्टर भी अच्छे इंसान है, उन्होंने भी सोच लिया कि यार लड़का अच्छा है। पर बाप तो बहुत ही गया वाला, गुजर वाला इंसान, जानवर है। तो भाई आज भी मेरा लड़का उन्हीं के हॉस्पिटल में मेडिसिन का काम करता है, दुकान में। तो भाई वो 500 या 600 से महीने के देते थे, और उसी पैसे से वो अपनी पढ़ाई करता था। आज भाई मेरा लड़का 12वीं करके बाहर पढ़ने गया है। तो बाहर जब पढ़ने गया है तो आज भी वो उन्हीं की मेडिसिन की दुकान पे यार पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, और वो वहाँ पे 6-7 हज़ार रुपये मंथली कमाता है। अपना क्लास अटेंड करता है सुबह 11 से शाम के 3-4 बजे तक, और बाद में रात के 11 बजे तक पार्ट टाइम जॉब करता है। इतना अच्छा लड़का मुझे उस भगवान ने दे दिया है, यानी कि मेरे घर में तो एक भगवान ही आ गए। और उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सका। यार ये शराब मुझ पे ऐसी हावी हो चुकी थी, शराब के सामने मैं किसी को नहीं देखता था। अगर कोई मेरे और मेरे शराब के बीच में आए तो मैं उसे अपना दुश्मन समझ। और भाई मेरे वैसे झगड़े भी बहुत बढ़ने लगे, और मैं यार मारा मारी में भी माहिर हो चुका था। अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो मैं क्या कर लूंगा, ये मुझे पता नहीं। क्योंकि यार कुछ दिनों पहले की बात है, जब हमारे गांव में गणपति विसर्जन, यार उस दिन ना मैं विसर्जन में बहुत पिया था, और बहुत मैं नाचने चला। और मैंने यार उस डीजे वाले से कहा कि भाई गाना बदलो, चेंज करो गाना। और पीछे से एक हमारे गांव का जो लीडर है, नेता है, राजनीति, वो आया और उसने कहा क्या है बे। बस भाई ये एक शब्द चुभे मेरे कान में जैसे गया, उस शब्द से मुझे बहुत नफरत थी। क्योंकि मुझे कभी किसी ने बेशब्द नहीं कहा था। और जैसे उस नेता ने मुझे कह दिया क्या है बे, कौन है, तो भाई मैंने वैसे ही झगड़ा चालू कर दिया कि मुझे तूने बे क्यों कहा। और भाई वो छोटा सा शब्द से इतना बड़ा झगड़ा हो गया, यार पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वो डीजे बीजे बजाना बंद हो गया, और गणपति सीधा पानी में चले गया। पर यार हमारा इधर झगड़ा ही खत्म। उस झगड़े में मेरी पूरी फैमिली मुझे रोक रही थी, मेरे दोस्त मुझे रोक रहे थे, पर मैं फिर भी नहीं मान रहा था। मैं उस झगड़े में ना मैंने अपने चाचा को भी मार दिया, और मैंने अपने पिताजी को भी यार धक्का दे दिया। और यार बाद में उन्होंने मुझे कितना मारा ये मुझे पता नहीं। पर मुझे इतना पता है कि यार मेरे घर में एक तलवार है जो बहुत पुरानी है। यार पता नहीं वो बाप के जमाने से है मेरे, कहाँ से आई कहाँ से नहीं ये पता नहीं, पर वो आज भी है। तो यार वो मैंने वो पुरानी तलवार निकाली, और वो तलवार लेके मैं उसके पीछे भागने लगा। और यार वो बेचारा डर के मारे, मुझसे डर के वो भाग रहा था, और वो बेचारा अपने घर में जाके छुप गया। और यार जैसे गांव के हमारे जो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं ना, छोटा सा गांव है, तो सब ग्राम पंचायत के लोगों ने उसे बुलाया और मेरे सामने लाया, और मुझसे माफी मांगने लगे। उस उस इंसान ने मुझसे खुद पाँव पकड़ के मेरी माफी मांगी कि भाई मैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। ये सब कुछ विनोद को ना यार ए में आने के बाद याद आया कि यार विनोद तू क्या क्या करके आया।
जो तुझे अच्छी खासी भगवान ने जो बीवी दी, उस बीवी को तूने कितना रुलाया। तुझे हक ही क्या था उस लड़की को रुलाने का? जो अपने माँ बाप के घर में हंसी खुशी से जी रही थी, शादी करके तेरे घर में आई, और तूने उसे क्या दी? यार जैसे मैंने शादी करके उसे घर लाया तो मैं बहुत उससे वादे किए थे कि यार हम झगड़ा नहीं करेंगे, कर हम बहुत प्यार से रहेंगे। क्योंकि यार पहली बार जब मैंने थप्पड़ मारी थी तो मैंने सॉरी कहा, पर धीरे धीरे शराब पीने की बात तो ये भी सॉरी कहना ही भूल गया। सॉरी मेरे मुंह से कभी निकला ही नहीं, क्योंकि कभी मैं गलत ही नहीं था, मैं सही था। जो कुछ भी हो रहा है वो सब इनकी वजह से हो, मेरी वजह से कुछ नहीं। और भाई इसी शराब की वजह से मैंने मेरी माँ को भी थप्पड़ मार दिया। वो उस रात की बात है जिस रात मैंने अपनी बीवी को जानवर के जैसे मारा था। और मैं एक तो मैं पूरा पागल हो चुका था। ये जो हमारे भाई लोग जो डिसीज शेयर करते ना भाई, ये मुझे हो चुका था, ये यहाँ पर आने के बाद पता चला। यार जो मैं जिस तरह से मैं पागल हो चुका था ना, मैंने अपने बच्चों को मारा, मैंने अपनी बीवी को मारा। और यार मेरी बीवी कहीं जाकर छुप गई तो मैंने अपने माँ को कहा तूने मेरी बीवी को कहाँ छुपाया? तेरी वजह से मेरी बीवी बिगड़ गई। क्योंकि यार मेरा माँ का और मेरी बीवी का रिलेशन बहुत अच्छा है, आज भी है। क्योंकि यार 20 साल हो गए शादी को, पर इन 20 सालों में 21 सालों में कभी आज तक मैंने मेरी माँ अपनी माँ का मेरी बीवी के साथ कभी मैंने झगड़ा देखा नहीं मेरे घर। वो इतना दोनों क्लोज रहते। तो भाई मैं माँ को दोष देने लगा कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। और मैंने उस दिन माँ को एक थप्पड़ मार दिया। यार मेरी माँ बहुत रोई। और माँ ने मुझे कहा यार तू मर गया ना तो अच्छा, तू जिंदा रह के कुछ फायदा ही नहीं है, जा जाके कहीं मर जा। तो विनोद को ये तब तो याद नहीं था यार, हाँ, माँ ने ऐसा कहा, मैं कैसे जीने को ना मुझे। पर यार जैसे में आया ना भाई, बाद में याद आया कि जब माँ ने मुझे कहा था कि तू मर गया तो अच्छा होता है, ये विनोद तभी मर गया। उसके बाद ये जी कर जिंदा रहकर भी जी नहीं रहा था। मैं जिंदगी तो जी रहा था पर मुर्दा था मैं। क्योंकि उस माँ के दिल से मैं निकल चुका था। जो माँ मेरे लिए रोती थी, मेहनत करती थी, बचपन से लेके तो मेरी शादी की उम्र तक उसने मुझे इतना पाल पोस के बड़ा किया। क्योंकि मुझे मालूम है यार मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया। जब जिस साल मेरी भाई शादी होने वाली थी उस साल मैं बहुत दुबला पतला था, तो मेरी माँ यार मुझे क्या क्या खिलाती थी। लड़का बहुत पतला है यार, बहुत कुछ खिलाती थी वो बेचारी। पर उस माँ को मैंने यार थप्पड़ मार, जिसका इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर है। अरे यार मैं कितना भी करूँ तो भी उसका कर्ज मैं नहीं चुका सकता। और मैंने उसे थप्पड़ मार। जो मेरे पिताजी है यार, उस पिताजी के तो बारे में जितना कहूँ उतना कम। उनके लिए तो बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो माँ को मेरे सुख दिया, जो हमें दिया, वो यार बहुत बड़ा है। कि मेरे पिताजी ने तो वो जिंदगी जी है जो हमें स्लोगन दिया ना भाई, ये भी दिन जाएंगे। तो उस पिताजी की याद आई। मेरे पिताजी इतने गरीब थे कि यार आज जितना मैं हूं ना उससे भी 10 गुना ज्यादा गरीब। फिर भी उस गरीबी से निकले और हमारे लिए खेती बनाई, घर बनाया, और एक अच्छी खासी गांव में इज्जत बनाई उन्होंने। और एक जो बड़े लोगों की गिनती उन्हें होती है ना भाई, पैसे वालों, उनके गिनती में कहीं ना कहीं वो ऊपर थे। क्योंकि यार खाना पकाने के लिए घर में एक लेडीज, खेत में काम करने के लिए 2 आदमी, ये ऐसा उनका रुतबा था। इतना सब कुछ उन्होंने सही बनाया। पर भाई वो भी दिन नहीं रहे हमारे। वो भी दिन कहाँ चले गए पता नहीं। क्योंकि ये विनोद भी कभी ना बचपन में राजा महाराजा के जिस लड़की जीते हैं ना वैसे जिया है। भाई कुछ ही दिनों बाद ना विनोद पूरा भिखारी बन चुका है। और यार मुझे पता है अब कि यार ये भी दिन जाने वाले हैं। जो दिन थे वो चले गए, और आज अगर मेरे पास ये दिन है तो ये भी जाने वाले हैं। बस मुझे सही तरह से जीना है। और जिस फैमिली को मैंने इतना रुलाया, और जो मेरे भाई की फैमिली, वो भाई आज मेरे पास क्लोज है। और आज मैं उस फैमिली से प्यार करता हूँ।
तो उससे मैंने कभी प्यार किया ही नहीं। भाई मेरी भाई की मौत होने के बाद ना, मैं एक ऐसा इंसान बन चुका था कि यार जिस बच्चे को मुझे देख के समझना चाहिए था कि यार मेरा भाई मरा था, मेरा बच्चा मेरे भाई का रो ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके बाप की मौत हुई। पर यार उस दिन मैं समझ ही नहीं सका, इतना नादान कि यार उसे पता नहीं उसका बाप मर चुका। भाई मैं सब कुछ भूल के जानवर जैसे जी रहा था। और भाई ये आखिर के दिनों में जब उस लड़की की शादी तय, यानी कि अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग रूम में आने के 1 साल पहले की बात है, लड़की की शादी तय हुई थी। और यार उस शादी में ना, उस एंगेजमेंट में मुझे बुलाया नहीं। और उस दिन मैं बहुत रोया, यार मैं इस लड़की का चाचा हूँ, मुझे बुलाया नहीं उन्होंने। तो यार उस दिन से मैं और गुस्सा करने लगा उस फैमिली के ऊपर। देखूंगा मैं आगे कैसे करते हैं। हाँ, उसके बाद ना वो फैमिली मुझसे और दूर हो गई। पर यार कुछ ही दिनों बाद वो लड़की की सगाई जो थी, वो टूट गई, उसकी शादी टूट गई। और तो मैं ऐसे खुशी फील कर रहा था खुद खुद में कि यार ये देखो अब कैसे हो गया, अच्छा हो गया ना अब। मुझे पता था ये ऐसे ही होने वाला है, पर वो मेरे भाई की लड़की नहीं, वो मेरी लड़की है। मेरी लड़की की शादी टूटी है। सबसे ज्यादा दुख मुझे होना था। पर यार मैं कैसा शराबी हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ जो मैं खुश हुआ उस टाइम। उस लड़की की एंगेजमेंट टूट चुकी है और एक लड़की को पता है उसकी शादी टूटने के बाद उस पे क्या गुजरती है। पर यार मैं उसकी बाप की जगह रहने के बाद भी मुझे वो समझ नहीं आई कि यार मेरे बच्चे की सगाई टूटी है, तो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। उसकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार। इस तरह का मैं शराबी, एक हैवान जानवर हूँ। मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ अच्छा भी नहीं सोच सकता। यार जिस टाइम मेरी बीवी मुझसे 2 महीने के लिए अपने मायके में जाकर रही, उस रात मार की वजह से, तो यार उस 2 महीने में मैंने अपने बच्चे की, छोटे से 2 साल के बच्चे की, इतनी तकलीफ उसे दी मैंने। उतना बेचारा रो रहा था 2 महीने अपनी माँ के लिए। और साला मैं शराब पी के ना वो खटिया पे पड़ा रहता था, बेबस लाचार होके वो खटिया पे पड़ा रहता था। और वो बच्चा मेरे सामने बैठ के मुझे देखता था रात रात। पर यार उस बच्चे को खाना चाहिए यार, माँ का प्यार चाहिए, पानी चाहिए। इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। और उन 2 महीनों में ना यार मैंने इतना सब कुछ बेच डाला घर से। यार वो घर के अनाज तक मैंने बेच, जो यार मेरे बच्चों के लिए मेरी बीवी ने मेहनत करके कमाया। मैं तो भाई शराब ही पी रहा था, मैंने तो कुछ नहीं किया था। तो यार मेरी बीवी बेचारी खा खेत में काम करके ना, तो अनाज तक इकट्ठा किया। तो साला मैं ऐसा जानवर हूं ना, तो वो साला अनाज तक मैंने बेच डाला। मेरे बच्चे आगे क्या खाने वाले हैं इसके बारे में नहीं, मैंने नहीं सोचा। और जिस घर में मैं रहता हूँ ना भाई आज, तो वो घर भी मैंने बेच दिया था। यानी कि इतनी मुझ में खुन्नस आ चुकी थी, ये मुझे अब तो छोड़ के चली गई है, मैं अब इसे दिखाने वाला हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ। और यार एक शराबी कर ही क्या सकता है, एक तो सुसाइड, या फिर कंगाल बेच के सब। और भाई मैं भी वैसे ही वही कर रहा था, सब कुछ बेच रहा। और भाई सब कुछ बेचने के बाद विनोद के पास कुछ भी नहीं बचा, बीवी के जेवर तक मैंने बेच दिए। जो कुछ उसकी शादी के जेवर थे वो जेवर भी बेच दिए। अरे यार घर का अनाज भी खत्म हो गया। और उसके बाद वो घर का मैंने सौदा किया था। पर यार कहीं ना कहीं से मेरी माँ ने वो सौदा तोड़ने को लगा दी। जिसे मैंने बेचा था उसके घर में जाकर उसे कहा कि उसे वो सौदा मेरा कैंसिल हो गया। और फिर आज ये विनोद भाई उसी घर में रहता है। और आज मैं सोचता हूँ अगर यार मैंने उस दिन वो घर अगर मैंने बेच दिया होता तो आज मैं कहाँ रहता।
यार लेने की तो मेरी ताकत ही नहीं है घर, क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ बर्बाद कर दिया शराब पीते पीते। आज तो मेरा यार एक छोटी सी जगह भी मैंने खरीद सकती। और यार जब 2 महीने के बाद जब मेरी बीवी वापस आई ना, तो उसके बाद मैंने उस बीवी को इतनी तकलीफ दी, हद से बाहर, हद से ज्यादा। यार जिस माँ से वो प्यार करती है, उसकी भी एक फैमिली है, पर उस फैमिली से मैंने उसे ना बहुत दूर कर दिया। बल्कि 8 साल तक उस फैमिली से उसका कोई संपर्क ही नहीं, कोई रिश्ता नहीं, पूरा पूरा रिश्ता मैंने तोड़ दिया। उसकी बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है, तो यार हमेशा बीमार पड़ा रहता है बेचारा। और मुझे कई बार भाई उसके मैके से फोन भी आए कि तुम्हारा ससुर बीमार है, पता नहीं उनकी कब मौत हो जाएंगी। पर यार मैं ऐसा शराबी हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं था उससे, क्योंकि उन्होंने मुझे क्या दिया क्या है। अगर वो मर गया है तो मुझे बताओ, मैं लकड़ी डालने के लिए आ रहा हूँ। मैं इस तरह से बात करता था, और मैंने बीवी को कभी बताया ही नहीं कि तेरा पिताजी बीमार है, फोन आया है। क्योंकि यार मैं इतनी खुन्नस पकड़ के बैठा था कि मैं उस बीवी को अपने कब खत्म करूं, ये मैं सोचता था उस टाइम। उस 8 सालों में मेरे दिमाग में इतने इतने सारे प्लान आए कि बहुत भयंकर खतरनाक खतरनाक मैं प्लान बनाता था अपने दिमाग में। कि यार मैं कभी वो घर में अगर खाना पकाती थी, तो मैं सब प्लान बनाता था। अगर गैस का पाइप निकाल के रख दूं, तो काट के रख दूं, तो इसकी मौत हो जाएगी। इतने खतरनाक खतरनाक मेरे दिमाग में प्लान रहते थे। कई बार मैंने सोचा यार इसे कहीं ले जाके मार के फेंक दूं क्या। अगर इसे मार डालूंगा, अगर ये मर गई, तो यार मैं दूसरी शादी करके दूसरी औरत के साथ अच्छी खासी जिंदगी गुजारूंगा। ये सब भाई नेगेटिव मेरे दिमाग में विचार चल। अरे इतनी अच्छी बीवी है, जिसने आज तक उल्टे मुंह मुझे कभी जवाब नहीं दिया, जानवरों को जैसे उसने मार खाया। तो यार उसकी औरत को मैं खत्म करने के बारे में सोचता था। अगर उसकी जगह अगर कोई दूसरी औरत मुझसे शादी की होती ना, तो भाई कब का मुझे खोले तान के जो छोड़ के वो चली गई होती। तकदीर वाला हो भाई कि ऐसी औरत मुझे, और उसकी औरत से मेरी शादी हुई है। जो यार एक गरीब परिवार से है, उसे पता है कि गरीबी क्या है। उसने हर रोज इस विनोद को समझ लिया, इस गरीब को समझ लिया। और यार उसने अपने घर की तरफ, बीवी बच्चे की तरफ, मेरे माँ बाप की तरफ उसने अच्छा ध्यान दिया। और यार मैं उसी औरत को यार मारने के बारे में सोचता। मैं इतना खतरनाक जानवर हूँ यार। यानी कि इंसान क्या है और इंसान को कैसे जीना है, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। कुछ जरूरत ही नहीं गिरी। तो इसीलिए मैं ए में आने के बाद मुझे किसी ने कहा है कि स्पॉन्सर करो यार। यार मैं भी सोचता कि यार स्पॉन्सर करने की क्या जरूरत। मुझे तो बताया इन्होंने कि यार आज के दिन शराब नहीं पीनी है, 1 डे एट ए टाइम चलना है। शराब पीना एक बीमारी है। हाँ तो यार मैंने ये तो मान लिया ना कि मैं बीमार हूँ। और पहले कदम में तो मैंने सब कुछ मान लिया था यार कि मैं दारू के सामने, मैं शराब के सामने हतबल हूँ। मेरा जीवन अस्त व्यस्त। ये सब कुछ मानने के बाद भी स्पॉन्सर की क्या जरूरत है भाई। बाकी के कदम मुझे क्या कह रहे हैं, मैं इसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं। पर भाई एक एक दिन के हिसाब से जैसे जैसे जिंदगी जीने लगा हो, तब धीरे धीरे मेरी नजर उस कदमों की तरफ जाती। जैसे हमारे स्पीकर मीटिंग होती, जैसे शेयरर बाहर से आते, उन सब भाइयों को मैं शेयरिंग सुनने लगा कि यार उनके शेयरिंग से कुछ ना कुछ विनोद को मिलता है। और भाई जैसे ज्यादा दिन, मुझे बहुत कम दिन हुए थे, जैसे मैं 8-10 दिन सोबर था, और मैं बाहर गाँव एक फेलोशिप करने गया। और उस फेलोशिप में यार मुंबई से कोई हमारा स्पीकर आया था, और उसकी मैंने शेयरिंग सुनी। तो भाई आज तक विनोद के दिमाग से वो शेयरिंग हटी नहीं। वो शेयरिंग आज भी विनोद को बहुत अच्छी तरह से याद। क्योंकि उस इंसान की, उस मेंबर की शेयरिंग ना विनोद को ऐसे लग रही थी, यार विनोद अपनी बैठी जगह पे रो रहा था।
जिस तरह से उसने कहा कि यार मुझे उस रिश्तेदार ने छोड़ दिया, यार विनोद को भी वैसे ही छोड़ दिया था सबने, कोई विनोद के पास नहीं था। जिसके ऊपर विनोद ने पैसा खर्च किया था, उन लोगों ने ही विनोद को छोड़ दिया। भाई मेरे साले की शादी थी यार, मेरे ससुर बहुत गरीब थे, तब उस टाइम में शराब नहीं पीता था। तो उस लड़की की शादी में मैंने पूरा खर्चा उठाया। एक तो मैं गरीब था, फिर भी मैंने पूरा खर्चा उठाया, उस लड़की की शादी की। और उसके बाद यार उन सब ने मुझे छोड़ दिया। और उस भाई ने एक बात सही कही थी कि ये मेरे जैसे शराबी का इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे जैसे शराबी का इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं सकता। अगर मुझे कोई समझ ही सकता है तो वह अल्कोहलिक अनोनिमस मीटिंग के मेंबर। इसके सिवा ना मुझे समझने वाला इस दुनिया में ही नहीं, क्योंकि कभी मैंने उनकी बात नहीं समझी। जिसने मुझे समझाया था, उनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, उसके बारे में कभी समझा नहीं कि यार मुझे समझाने वाला बाहर नहीं मिलेगा। अगर मैं कोई है मेरा बस इस मीटिंग रूम में, इस फेलोशिप में। इसलिए भाई आज मेरा हर रिश्ता मैंने इस फेलोशिप से जोड़ दिया है। आज मीटिंग का विनोद, आज अल्कोहलिक अनोनिमस का मीटिंग का, इस मेंबर लोग का, सबका दीवाना है। मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं बता ही नहीं सकता कि मैं अपने मेंबर लोगों को कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि हर मेंबर को मैं अपने भाई की नजर से देखता हूँ, जिस भाई को मैंने खोया है। यार उसे बचाना था, पर मैं उसे बचा ही नहीं सका, क्योंकि साला मैं शराब पी के ना एक हैवान बन चुका था। अरे उसकी जिंदगी इतनी कीमती थी, अहम थी। उसे मुझे बचाना था, उसके लिए मुझे कुछ करना था, पर मैं सब कुछ भूल चुका था। उसे मैं अपना दुश्मन समझ बैठा कि वो भाई नहीं, वो मेरा दुश्मन है। उसी भाई को मैं मारता था। उस भाई को तो मैंने बहुत मारा है। इसलिए भाई जब से मीटिंग में आया तब से मैं अपने मेंबर लोगों से इतना प्यार करता हूँ बहुत। और जो भी नए मेंबर आते हैं, उनसे तो भाई हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। जो स्टेप का प्रोग्राम जब इनको करने लगा, यार जो 12वें कदम में जो कहा है कि मुझे जो मिला है वो मुझे बांटना है, भाई वो विनोद बांटने लगा। 1 महीने की सोबराइटी। तो भाई 1 महीने की सोबराइटी से आज तक विनोद हर रोज, हर पल यही सोचता है कि यार आज किसे मैसेज करूं। मैं अपने खुद के बारे में कम सोचता हूँ यार, पर दूसरे के बारे में सोचने लगा हूँ कि यार मुझे आज उसके पास से जाना है, उसके पास जाना है, किसी ना किसी को तो मैसेज करना है। ये मुझे अपने पास रखना ही नहीं है। और भाई मैं शुरू शुरू से ही ना, मैं हर रोज सुबह उठ, मुझे मेरे एक सीनियर मेंबर ने कहा था कि विनोद, सुबह उठे बिना, उठने के बाद जैसे तुम सोके हो खटिया पे, खटिया पर ही प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी। तो भाई मैं उस प्रेयर में ना भगवान से एक ही मांगने लगा, हे भगवान आज के दिन मेरे तरफ से किसी ना किसी को मैसेज पहुंचाओ। तो मेरा रोज का काम यही था भाई। और भगवान मेरी ये हर रोज बात सुनते हैं। और यार आज तक ये विनोद ने मैसेज कितने किए हैं ना, इन कम कम सोबराइटी में, ये विनोद बता भी नहीं सकता। यार कोई तो मेंबर कहते हैं कि मैंने इतने मैसेज किए, इतने किए, पर मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ भगवान ने मुझे दिया, क्योंकि मैं उस भगवान से मांगता था, भगवान मुझे मैसेज करना है किसी ना किसी को। तो भगवान ने वो सब चीज दी। इसलिए आज विनोद किसी और के बारे में सोचने लगा कि यार मेरा अच्छा हुआ है तो उसका कैसे होगा। तो यार भगवान उसे मेरे पास भेजा है, कभी मुझे उसके पास भेजा है। तो भाई कभी ये विनोद को कहाँ कहाँ से फोन आया है, विनोद भाई आपके पास एक गाँव है, वहां पे मैसेज करना है, यहाँ पे मैसेज करना है। भाई कई बार तो बाहर से फोन आया कि विनोद भाई यहाँ पे एक न्यू कमर है, इसे मैसेज करना है, आप थोड़ी देर बात करो। यार मुझ जैसे नए न्यू कमर को, मेरे जैसे नए मेंबर को, जिसे यार इस प्रोग्राम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है भाई, फिर भी यार वो कैरन ने मैसेज करने का मौका मुझे मिल रहा है।
क्योंकि उस सीनियर भाई ने मुझे कहा था कि वो पहले फेलोशिप में बॉम्बे से आया था, उसकी शेयरिंग सुनी थी कि जो भी सीनियर भाई है जो स्टेज स्टेप का प्रोग्राम कर ले रखे हैं, तो कह रहे मैसेज करते हैं उनके साथ विनोद जरूर जाना, इसका फायदा तुझे मिलने वाला है। और भाई ये विनोद वैसे ही करते चले गया कि विनोद को फायदा लेना था। मैं अपना कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ही इस प्रोग्राम में आया हूँ, क्योंकि मैं एक जानवर की जैसी जिंदगी जी रहा था, पर आज कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी क्या है, धीरे धीरे विनोद को समझ रहा है। और जैसे ही मैं किसी और को मैसेज करता हूँ ना, तो यार मेरी खुद की इन्वेंट्री पहले लेता हूँ, अपने बारे में शेयर करता हूँ। तो यार जब मैं शेयर करता हूँ तो पता नहीं विनोद ना दिल से रोता है, या आंख से आंसू टपके या ना टपके, ऊपर विनोद का दिल रोता है। क्योंकि विनोद जो जिंदगी जिया है ना, वो यार बताने के लिए भी शर्म आती है। विनोद को इतनी खतरनाक जिंदगी जिया है, और वैसे भी मेरे गांव का पूरा बच्चा बच्चा जानता है कि यार मैं किस तरह का खतरनाक जानवर। क्योंकि आज भी भाई जो मेरी जो फैमिली है ना, आज भी कहीं ना कहीं मुझसे डरी है। भले भाई मैं एक ही प्रोग्राम में आया हूँ, एक एक दिन के हिसाब से सोबर हूँ, पर भाई मेरी जो दहशत है उन्हें पता है। पारिवारिक बीमारी, यही तो मुझे बाद में समझ में आया कि यार मैं तो सुखी हूँ, मेरी तो शराब रुक चुकी है, मैं एक आनंदी जिंदगी जी रहा हूँ। पर ये पारिवारिक बीमारी क्या है, इसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं। और भाई जैसे जिंदगी में मेरे स्पॉन्सर आया, मैंने स्पॉन्सर लिया, स्पॉन्सर के साथ प्रोग्राम लेने लगा, तो भाई वो स्पॉन्सर भी ना परेशान हो गए मेरे तरफ। क्योंकि मैं जिद करता था कि यार मुझे प्रोग्राम ही लेना, मुझे कदमों का प्रोग्राम लेना है, मैं रुक नहीं सकता। तो यार मेरे स्पॉन्सर के पास ना टाइम नहीं रहता, क्योंकि वो उनका काम ही वैसा है, वो सुबह से लेकर शाम तक, और उन्हें छुट्टी नहीं रहती है। और हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है तो वो बस मीटिंग करने या आवा फेलोशिप करने निकलते हैं, इसलिए उनको टाइम नहीं मिलता। तो भाई मैंने बहुत दिन तक इंतजार किया, और मैंने उसके बाद और दूसरा स्पॉन्सर लिया। दूसरा स्पॉन्सर लेने के बाद ना विनोद को थोड़ा कुछ मिला है कि विनोद तेरी फैमिली आज खुश है क्या। तूने खुद के बारे में तो हर रोज तू इन्वेंट्री लेता है। हाँ भाई मैं खुद के बारे में रोज इन्वेंट्री, मैं अपनी इन्वेंट्री में रोज लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस मीटिंग ने कहा है, इस अल्कोहलिक अनोनिमस ने कहा है कि खुद को चेंज करो, दूसरों को नहीं। जब आप सब भाइयों ने मुझे ये बताया कि यार खुद को चेंज करने का प्रोग्राम है, तो मैं अपने आप को बदलूंगा ना, दूसरों को नहीं। तो थोड़ा अपनी फैमिली की तरफ नजर डालो, उनकी खुशी क्या है, वो आज खुश है क्या। तू तो आज शराब से दूर है, 17-18 महीने हो रहे तेरे, तू आज शराब से दूर है, पर तेरी फैमिली कितनी खुश है। जब भाई ये मैंने आवाज सुनी कि यार फैमिली खुश है या नहीं, तू आज काम धंधा क्या करता है? कुछ नहीं। क्योंकि भाई छोटी सी खेती है, बरसात हो गई, खेती के काम खत्म हो गए आज, और विनोद आज बस ऐश कर रहा है। काम कुछ भी नहीं है विनोद के पास आज, छोटी सी खेती के भरोसे पे ऐश कर रहा है विनोद। और यहाँ वहाँ फेलोशिप कर रहा है, मीटिंग जा रहा है, यहाँ बुलाया वहां जाना, यहाँ बुलाया वहां जाना, यहाँ पे प्रोग्राम है वहां जाना। तो उस फैमिली के बारे में सोचा है कि तू इधर वहां जा रहा हो, यहाँ जा रहा है, पर फैमिली तेरी खुश है क्या तेरे जाने की वजह से? तुझे फैमिली कुछ नहीं बोलती का? मैंने कहा कुछ नहीं बोलती मुझे फैमिली। वो तेरी एक दहशत है, जो तुझसे आज भी डरी है, इसी वजह से वो तेरी फैमिली खामोश। तूने खुद के बारे में इन्वेंटरी ली है, खुद का अच्छा देखा, पर यार खुद की इन्वेंटरी लेकिन तेरी वजह से तेरा परिवार कितना अच्छी जिंदगी जी रहा है, तेरे बच्चे कितने खुश है, तेरी माँ कितनी खुश है, तेरी बीवी कितनी खुश है। भाई, तब जाके मेरी नजर कहीं मेरे फैमिली की तरफ गिरने लगी, और मैं उस बीवी को देखने लगा, जो मेरी बीवी, जो मेरे सामने कभी एक आवाज तक नहीं करती थी यार, बिल्कुल आवाज नहीं करती। एक तो गूंगी बहरी औरत की जैसे बैठी रहती थी खामोश।
पर उसे आज थोड़ी जुबान होती है भाई, जुबान आई है। आज वो बात करने लगी है, आज वो मुझ पे गुस्सा करने लगी है। यार मैं कभी कभी हंसता हूँ, यार ये ऐसी खामोश रहने वाली औरत आज कैसे क्या मुझ पे गुस्सा कर रही। क्योंकि वो उसे आजादी मैंने कभी दी नहीं। वो एक बंदिश वाली जिंदगी जी रही थी। मुझे उसे खुले दिल से मैंने कभी जीने ही नहीं दिया यार। वो भी यार औरत है, उसे भी गुस्सा आता है जैसे मुझे आता है। उससे भी प्यार मोहब्बत खुशी सब कुछ जायज है। पर यार वो उसे आजादी नहीं थी मेरी तरफ। पर आज अभी देख रहा हूँ यार, धीरे 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 कहीं ना कहीं वो मुझे काम बताती। वैसे भाई आज मुझे अनंता भाई का फोन आया, तो मैं अपनी बीवी ने बताने वाला ही काम मैं कर रहा था। जो उसने आज मुझे सुबह उठे उठे चाय, जैसे चाय पीने के बाद मुझे बताया उसने काम, मैं उसी काम में लग गया कि यार बड़ा फर्स्ट घर को देखना है मुझे अब। पहले मेरे 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 घर को देखना है। जो मुझे घर वालों ने जो मुझे काम सौंपा है वो काम मुझे पहले करना है। जैसे हमारे भाई को बोलते हैं, घर काम मीटिंग। घर भाई भाई ने ये सब मैं भूल चुका था, घर काम। मुझे बस एक ही आता, मीटिंग। क्योंकि उस फेलोशिप में उस मुंबई वाले इंसान मेंबर ने जो शेयरिंग की थी कि 90 दिन 90 मीटिंग करना है। काम धंधा बस सब बंद कर, पहले मीटिंग कर तू। तो भाई मैंने यही बात याद रखी और मैं बस मीटिंग करने लगा, मीटिंग करने लगा, मीटिंग ही करने लगा। और उस 90 दिनों में मैंने यार 90 से भी ज्यादा मीटिंग कर ली। एक दिन में दो दो तीन तीन मीटिंग करता था। और यार मैं पूरी रात में ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ा रहता था। क्योंकि कई बार मैं 1:30 2 बजे उठ के मैं कभी कभी अपना अनुभव भी शेयर किया हो। मुझे आज तो यार वो पता नहीं है वो रात में कौन सी मीटिंग होती थी। पर मैं यार जैसे जैसे मैं नया था ना, तब से मैंने क्या मीटिंग पे ही ध्यान देता था, बस मीटिंग के सिवा और कुछ नहीं। पर यार आज उस फैमिली को देख के, उस परिवार को देख के विनोद को थोड़ा सा समझने लगा। विनोद, वो तेरा परिवार किस पे डिपेंड है। जिस परिवार को तूने कभी कुछ दिया ही नहीं। यार शराब पी के तो तू बीमार पड़ा रहा, पर तेरे अकेले की वजह से तो पूरा परिवार बीमार। और जो वो जिसे मुझे जो मुझे विषय दिया है चेयरमैन साहब ने, पारिवारिक बीमारी। और ये पारिवारिक बीमारी क्या है, ये मैं भाई समझने लगा हूँ आप सब भाइयों के अनुभव की वजह से। जैसे जैसे आप सब भाइयों का अनुभव मैं सुनते गया, जिस तरह से मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया, वैसे वैसे भाई मैं समझने लगा धीरे धीरे कि यार मेरा परिवार आज भी कहीं ना कहीं उनके दिल में आज भी वो दहशत है। क्योंकि यार तीसरे कदम पे मैं अभी भी आधा अधूरा ही चल रहा हूँ। मेरी मुझे चलानी नहीं है, फिर भी मैं कभी कभार मैं अपनी चलाता हूँ, अपने परिवार में चलाता हूँ, अपनी मीटिंग में चलाता हूँ, जिस न्यू कमर के साथ में रहता हूँ उस पर चलाता हूँ। क्योंकि भाई पिछले हफ्ते की बात है, हम बाहर फेलोशिप के लिए गए थे। और उस न्यू कमर को मैं 5 6 महीने से उसका हाथ पकड़े चल रहा हूँ। तो यार वहाँ पे जाने के बाद उसने रात में थोड़ी 19 पी लिया, एक एक 19 उसने मार ली। तो मैंने उस रात उसे कुछ नहीं कहा। पर यार दूसरे दिन वो फेलोशिप जब खत्म हो गई, तब मैंने उससे कहा कि यार तूने शराब पी ली। तो उसे बुरा लगा। उसके बाद हम बॉम्बे बॉम्बे चले गए। और जैसे बॉम्बे गए तो बॉम्बे जाने के बाद उसने दूसरे दिन फुल शराब पी। उस दिन मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे गाली दी कि तू आया क्यों, अगर तुझे शराब पीनी थी तो तू घर में रहना था, बिंदास पीना, यहाँ पे आया। और यार ये तीसरे कदम ने मुझे कहा कि तुझे खुद की चलानी नहीं है, जो जो कुछ है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। भाई मैं इतने जल्दी कदमों पे चलूं तो यार मैं शराबी कैसे, क्योंकि इतने कर्मकांड करके आया हूँ जिसकी मैं गिनती लगा नहीं सकता आज। तो भाई इतने कम सोबराइटी में। और भाई मैं तो ये सोचता कि मैं अगर ऑल टाइम भर मैं की गिनती में अगर मैं आ भी जाऊंगा ना भगवान की कृपा से और आप सब भाइयों के प्यार से, तो भी यार मैं कदमों पे चल पाऊंगा, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि ये इतने बड़े कदम मेरे सामने रख दिए
कि यार मुझे तो बहुत मुश्किल लगती है, पर भाई मुझे लेना तो जरूर है। आधे अधूरे प्रयासों से मैं ज्यादा दिन सोबर भी नहीं रह सकता। फिर ये भी मेरे भाई लोगों ने मुझे बताया है। और यार बिल्कुल अब शराब पीनी नहीं। प्रयास मेरा आधा हो या अधूरा हो भाई, पर मुझे शराब पीनी नहीं है। ये तो मैंने दिल में पक्का ठान लिया है। तो इसके लिए यार मुझे किस हद तक भी जाना पड़े ना, तो भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैंने शराब पीने के लिए क्या क्या किया है ये मुझे पता है, और उस ईश्वर को पता है। यार जो चीजें मुझे बेचनी नहीं थी, उन चीजों को मैंने बेच दिया। जिसके पैसे मुझे चुराने नहीं थे, उसके पैसे मैंने चुराए। भाई मैं बहुत कुछ गलत काम करके यहाँ पे आया हूँ। और यार अगर मैं गलत काम ही ना किया होता तो यार मैं शराबी ना बनता। पर भाई आज वो फैमिली की वजह से मैं यार सोबर हूँ। जिस फैमिली ने मुझे यहाँ पर आने के बाद भी इतना सपोर्ट किया, कि हर मेरी गलती के ऊपर पर्दा डालता रहा, वो डालती थी मेरी फैमिली। और मैं ऐसे नहीं कि यार भाई यहाँ पे आने के बाद में उस फैमिली को मैंने दुख नहीं दिया, दुख दिया है भाई। क्योंकि मैंने अपनी बीवी को यहाँ पर आने के बाद एक बार 2 थप्पड़ मारे थे घर में। कुछ दो दो बातें हुई थी। पर भाई दिल से कहता हूँ यार, उसे मारने के बाद मैं खुद रोया हूँ। क्योंकि आज भी मेरा मेरे गुस्से के ऊपर काबू नहीं है भाई। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर यार पता नहीं वो गुस्सा जानवर हूँ आखिर, वो गुस्सा यार उछलता है मेरा। तो उस दिन यार दो दो बातें हो चुकी थी घर में, और मैंने बीवी को 2 थप्पड़ मार दिए। पर यार उसके चेहरे की तरफ एक मेरी नजर पड़ी, और उसके बाद ना मैं बहुत रोया। और मैं खुद भगवान भगवान मेरे हाथ से ऐसी गलती क्यों होती है बार बार, जो मुझे गलती नहीं करनी। यार उसके ऊपर मुझे अब हाथ नहीं उठाना है। उस बेचारी ने बहुत दुख झेले, बहुत हद के बाहर। यार मेरे नजर में तो उससे बड़े दुख किसने झेले नहीं। इतने उसे मैंने दुख दिए। और अब यार यहाँ पर आने के बाद, इतना अच्छा प्रोग्राम मिलने के बाद, इतने आप सब भाई मुझे प्रोग्राम देने वाले, समझाने वाले, बताने वाले, इसके बाद भी अगर मैं वही जानवर की जिंदगी जीऊँ, तो यार मैं इंसान कैसे। और एक किताब में लिखा था यार, सबके बाद और सबसे श्रेष्ठ आखिरी में, सबसे आखिरी में, और सबसे बड़ी चीज अगर किसी भगवान ने बनाई है, तो वो है इंसान। और वो इंसान मैं हूँ, और मैं वो इंसान होने के बाद भी जानवर जैसी जिंदगी मैं क्यों जीऊँ। इसलिए भाई वो 12 स्टेप का प्रोग्राम मुझे लेना है। और मुझ में जो अच्छाई है वो मुझे बाहर लानी। क्योंकि यार इस मेरी बुराई से मेरा तो अच्छा होने वाला नहीं है, और ना मेरी फैमिली का, और ना मेरे दोस्त लोग का, या मेरे मीटिंग मेंबर लोग का। क्योंकि अगर मैं अच्छा हूँ, तो पूरी दुनिया अच्छी है। जैसे यार अपनी प्रस्तावना में लिखा है, जैसे मैं दूंगा वैसे दुनिया मुझे देगी। बस अब मुझे भी उन सबको अच्छा देना है, तभी मुझे अच्छा मिलने वाला है। और भाई इस फैमिली की तरफ अपना मुझे उस नज़र से देखना नहीं है, इतना गुस्सा भी करना नहीं है। भाई टाइम लगेगा, ये मुझे भी पता है, पर यार मुझे अपने आप को पूरी तरह से चेंज करना बहुत जरूरी है। जो मैं यहाँ पे आने के बाद सीखा हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे ये भी पता नहीं चलता कि यार मुझे खुद को चेंज करना है। अब मेरी फैमिली को नहीं, या मेरे किसी न्यू कमर को नहीं, मुझे खुद को चेंज करना है। अरे यार वो शराब से दूर होता है या नहीं है, वो भगवान की इच्छा है। मैं उसे दूर करने वाला, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं एक शराबी हूँ, जो जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के बाद यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि उस भगवान की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई, जो इतने शराब के चलते मरते मरते बचा हूँ। जैसे बचपन में किया किस्सा बताया कि वो जहर खाने के बाद भी बचा हूँ। और मेरी बीवी भी यार बहुत बार मेरा मार खाते खाते बची है। और मरने के दम तक उससे मारा है मैंने। यार उस भगवान की बहुत बड़ी कृपा है।
और भाई जिस भाई ने मुझे मैसेज दिया है, उस भाई का तो मैं हमेशा यार शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा, हर रोज, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज का दिन सुबह, अगर वो मैसेज ही ना मुझे मिलता तो मैं आज भाई आपके सामने शेयर ना करता। और भाई मैंने आप सबको तो पहले कहा कि मैं कोई सीनियर ऑल टाइमर नहीं हूँ, ना कोई स्पीकर हूँ। बस जो मैं जिंदगी जी के आया हूँ, मैं अपना खुद का अनुभव शेयर करता हूँ, किसी और का नहीं। कि यार ये विनोद की जिंदगी में ना बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, बहुत सारी। अगर उतनी सारी अगर लेके बैठूंगा किताब मेरी, तो यार पता नहीं विनोद को आधा दिन लग जाएंगे। यार मैं वो इंसान था जो किताब खोलने के पहले पन्ना पढ़ लेता था। चलती औरत के मैं पर गिनता था। लोग बोलते थे कि यार उड़ती चिड़िया के पर गिनता हूँ, मैं चलती औरत के पर गिनने वाला था जरा भी। उसकी तरफ मेरी नजर गई तो वो मेरी, 100% मेरी, ये मैं दिल में ख्वाहिश रख के जीता था। पर नहीं यार, वो गलत था। आज वो दिन नहीं है। आज थोड़ा विनोद खुद को चेंज कर रहा है कि विनोद जो कुछ तुमने किया वो गलत था। वो भी किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है। जैसे तुझे भगवान ने बीवी दी, माँ दी, बहन दी, बेटी दी, उस तरह से वो भी किसी की है। उसे भी तो अपनी बहन के नजर से देख। पता है यार, देखना मुश्किल है पर मुझे कोशिश करनी है, क्योंकि यार मैं भी इंसान हूँ। कहीं ना कहीं वो मेरी पुरानी आदतें ऊपर आती है, पर मुझे खुद की इच्छा को अभी मारना है, ये मुझे प्रोग्राम ने बताया। इसी वजह से भाई ना आज उस फैमिली में अच्छी तरह से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मेरे भाई की लड़की थी, उस लड़की की शादी अब हो चुकी है। उसकी शादी में मेरा अच्छा खासा योगदान रहा है, भगवान की कृपा से। क्योंकि यार वो कन्यादान का मौका इस विनोद को मिला है, जिसको लड़की नहीं दी भगवान ने, जिसका बाप चले गया है, जिस फैमिली को मैंने छोड़ दिया था, उसी फैमिली ने मुझे यार नजदीक किया है। और यार वो हर रोज वो लड़की अपने पति के घर जाने के बाद भी मुझे कॉल करती है, चाचा कैसे हो। यार आंख में आंसू आते। जिस लड़की को मैंने इतना प्यार किया उसे मैंने छोड़ दिया था, आज वो पति के घर जाने के बाद भी मुझे फोन करती है, चाचा कैसे हो। यार आज आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है यार। आज उसका सुबह सुबह ही मुझे फोन आया, चाचा फोन किया था क्या। अरे बेटा, मैंने नहीं किया था। यार कि उससे यार एक भास हुआ कि यार चाचा ने उसे फोन किया। ये है भाई प्यार जो आज विनोद को मिल रहा है, हल्कोली का निमक की वजह से। यार मैं तो उतना तकदीर वाला नहीं था कि खुद अकेला रह के ये सब पा सकूं। यहाँ पर आने के बाद भाई सब कुछ मिल रहा है। जो विनोद 5 साल गुलामी किया था, यहाँ पर आने के बाद उस गुलामी से बाहर निकला हूँ। और एक एक दिन के हिसाब से अपनी खुद की खेती कर रहा हूँ, खुद की जिंदगी खुद जी रहा हूँ। और वैसे भी आज विनोद के पास काम कम है, पर यार अगर कोशिश करूंगा तो काम भी मिलेगा। और जिस तरह से पहले मैं अपनी बीवी के पैसे छीन कर चुरा कर पीता था, पर आज यार इतनी समझ रखता हूँ कि उसके आने वाले पैसे में मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बात मैं ध्यान में रखता हूँ भाई। और उसकी तकलीफ कम करता हूँ। और भाई जितना मुझे मैं शेयर कर सका उतना मैंने शेयरिंग की है, क्योंकि यार ये मेरा अनुभव है, किसी और का नहीं। जिस तरह से मैं जी के आया हूँ, और यहाँ पर आने के बाद सब कुछ भाई अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और भाई आज शेयरिंग करने की वजह से विनोद का भी कुछ अच्छा ही हुआ है। किसी को क्या मिला पता नहीं, पर विनोद की इन्वेंट्री हो चुकी है कि विनोद तुझे और कैसे रहना है, कैसे जीना है। और वो फैमिली है, उस फैमिली को मुझे हर रोज समझना। आप भाई साहब, ठीक है भाई, आपने जितना मौका दिया, जितने आपने चांस देखे, आपने मेरी शेयरिंग सुनी, थैंक यू। और इस ऑनलाइन ग्रुप पर मैं बहुत बड़ा थैंक यू करता हूँ भाई, क्योंकि मैं जब से आया हूँ तब से ऑनलाइन मीटिंग मुझे भी बहुत कुछ मिला है। जितना फिजिकल मीटिंग में नहीं मिला, उससे कहीं ज्यादा मुझे ऑनलाइन मीटिंग में मिला है। ये मैं दिल से कहता हूँ। यार फिजिकल मीटिंग में तो कभी कभी यार तू मैं होती है, तू बड़ा या मैं बड़ा। पर यार ऑनलाइन में ऐसा कभी देखा ही नहीं मैंने। सब कहते भाई तुम्हारा सही है, तुम अच्छे हो। तो आज यार मैं भी कहता हूँ यार तुम सब अच्छे हो। अब जो कुछ बुराई है वो मुझ में है,
बस सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू भाई, बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू अनंत भाई।